Good evening to all of you. Let's start the today's lecture. एक्चुअली आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, उसमें जो है सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एसिड्स मतलब बेसिक इसका देखेंगे कि एसिड्स हमारे क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और हमारे सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो है जो टाइप्स हैं आपके, है ना, एसिड्स के क्या टाइप्स हैं, बेसिस के क्या टाइप्स हैं, सॉल्ट्स के आगे क्या टाइप्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जो केमिस्ट थे, जैसे कि लुइस है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी है, उन्होंने जो है, आर्हीनियस है, उन्होंने जो है वो एसिड्स की और बेसिस की क्या क्या डेफिनेशंस दी थी, किस हिसाब से इन सब ने जो है एसिड्स को और बेसिस को जो है डिफाइन किया था। राइट, सो आपको जो है साथ के साथ इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते चलना है। सो स्टार्ट करते हैं, और फिर हम जो है क्लास के एंड में MCQ डिस्कशन भी करेंगे। ओके, एट द एंड ऑफ द क्लास मीन्स नियर अबाउट 20 मिनट्स 15 मिनट्स वी विल सॉल्व MCQs। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे, टॉपिक का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, सबसे पहले तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, देन फिर हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करते चलेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एसिड से बात करने वाले हैं। देखिए जो हमारे एसिड्स होते हैं, जो अर्लियर डेफिनेशंस हैं, चाहे वो एसिड्स हैं चाहे वो बेसिस हैं, ठीक है, चाहे हमारे एसिड्स हैं चाहे हमारे बेसिस हैं, इनकी जो अर्लियर डेफिनेशंस हैं, यानी कि जो सबसे पहले जो है इनके बारे में जो भी डेफिनेशंस दी गई, ठीक है, तो जो अर्लियर डेफिनेशंस थी एसिड्स और बेसिस की, वो दी गई थी, वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, जो रॉबर्ट बॉयल है, इन्होंने जो है अर्लियर मतलब सबसे पहले जो अर्लियर डेफिनेशंस थी एसिड्स और बेसिस की, वो किसने दी, वो आपकी दी रॉबर्ट बॉयल ने। सो देखो एसिड्स और बेसिस की जो अर्लियर डेफिनेशंस थी वो किसने दी, दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। राइट, तो इन्होंने ना एसिड्स को, ये जो केमिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने क्या किया, जो आपके एसिड्स और बेसिस हैं, ठीक है, उनको उनकी सिंपली उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दे क्लासिफाइड एसिड्स एंड बेसिस, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एसिड्स और बेसिस को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया सिंपल किसके आधार पे, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे। जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसी के आधार पे इन्होंने इनको क्लासिफाई कर दिया, आपके एसिड्स को और बेसिस को। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू हिम बहुत सिंपल सी चीजें इन्होंने बताई जो कि हमें ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, इन्होंने एसिड्स के लिए क्या बोल दिया, ये तो था मतलब कुछ साइंटिफिक यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं थी, मतलब इनिशियली जो यहाँ पे बोला जा रहा था एसिड्स के बारे में, वो बोला कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव सोवर टेस्ट। ठीक है, एसिड्स के टेस्ट के बारे में बता दिया सबसे पहली बात तो। दूसरा ये बोल दिया एसिड्स के बारे में कि एसिड्स हमारे क्या करते हैं, दे टर्न्स ब्लू लिटमस को में टर्न करते हैं टू रेड, है ना। ये इनिशियली जो चीजें बताई गई एसिड्स के बारे में, ये सारी ये चीजें थी कि इसमें बता दिया कि जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू द रेड। ओके, और इसके साथ साथ जो एसिड्स होते हैं, और क्या बताया गया कि एसिड्स लाइब्रेट हाइड्रोजन
हाइड्रोजन विद मेटल्स। देखिए, जब भी आपके एसिड्स जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं, H2 गैस रिलीज करते हैं। एक तो एसिड्स के बारे में ये बात बता दी, राइट। और नेक्स्ट जो बात बताई एसिड्स के बारे में वो क्या था, वो ये था कि ये कहा गया कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct electricity in aqueous solutions, है ना। अब aqueous solutions का मतलब क्या होता है, जब सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, aqueous solutions, ठीक है। when solvent is water, आप सुनते रहते हो टर्म aqueous solution, तो ये होते क्या है, जब सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो बातें बता दी एसिड्स के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है, इस कंटेनर के अंदर एसिड है ना, और एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स क्या करेंगे, ये कहा गया कि एसिड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। और साथ ही साथ एक और बात इनके बारे में बोली गई कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, दे न्यूट्रलाइज बेसिस को क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं। देखिए, जैसे हम एक पढ़ते हैं ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि जब एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं वो आपके बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या हमें मिल जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो यही आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड्स का जो है ये इनिशियली बताई गई चीजें, ठीक है, कि इनका सोवर टेस्ट है, उसके बाद दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू द रेड, एसिड्स दे लाइब्रेट हाइड्रोजन विद द मेटल्स, जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन जो गैस है उसको लाइब्रेट करेंगे, और क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशंस एंड आल्सो दे न्यूट्रलाइज योर बेसिस। तो ये बातें आपके पास एसिड्स के बारे में बोली गई सबसे पहले, जो कि इनिशियली रॉबर्ट बॉयल के द्वारा बोली गई, ठीक है। अब बेस के बारे में जो है अर्लियर क्या क्या बातें बताई गई थी, बेस के बारे में ये हम बात करेंगे, ठीक है। एसिड्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेस के बारे में ये बोला गया कि बेस आर द सब्सटेंसेस, योर बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच हैव बीटर टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है इनका, बेसिस का बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये उल्टा करते हैं, ये रेड लिटमस को किस में टर्न करते हैं, ब्लू में टर्न करते हैं, है ना। रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। और अगर आप बेसिस को टच करते हैं देन दे आर सोपी टू टच, है ना, जैसे सोप होता है उस टाइप से, सो दे आर सोपी टू टच, एक तो ये बता दिया, ठीक है। और नेक्स्ट बात सेम एसिड की तरह ही बेस के लिए भी बोली गई कि बेस भी क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक ये बात बोल दी गई। और एक और बात बेस के बारे में बोली गई। अब देखो, एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो बेस के बारे में एक और पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बेस क्या करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं,
बेस क्या करते हैं, दे न्यूट्रलाइज एसिड्स। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके बेसिस के बारे में जो कि अर्लियर बोले गए थे। यहाँ तक बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको, नोट कर लिया यहाँ तक नोट कर लेंगे इन पॉइंट्स को, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे एंड आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब हम ये तो हमने सिंपल सी बात की यहाँ पे ना, जो कि आप बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ते हो। आगे हम बात करेंगे कि डिफरेंट कंसेप्ट क्या आए एसिड्स और बेसिस के बारे में। सो सबका यहाँ तक कंप्लीट है, पाएंगे। ओके, कंप्लीट, क्लियर, ओके, देन इट्स फाइन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलिए। सो बेस के बारे में हमने ये जनरल सी चीजें देखी, ठीक है। अब हम ना यहाँ पे जो डिफरेंट मतलब जो साइंटिफिक डेफिनेशंस दी गई एसिड्स और बेसिस के बारे में, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है दैट इज आर्हीनियस कंसेप्ट। सबसे पहला क्या आता है, दैट इज आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आर्हीनियस ने एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में क्या कहा, ये हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। दैट इज योर आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो देखो आर्हीनियस ने क्या बोला कि एसिड जो है क्या होता है, एसिड आपका एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, विच डिसोशिएट्स। एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स, जो कि डिसोशिएट कर जाता है। डिसोशिएट करने का मतलब कि टूट जाता है इन एक्वस सोल्यूशन, है ना। एक्वस सोल्यूशन में अभी बताया, जब सॉल्वेंट आपका वाटर होगा, ठीक है। एक हमारा सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो एसिड के बारे में आर्हीनियस का मानना क्या था कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन। अब डिसोशिएट करेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ तो देंगे, है ना। डिसोशिएट करेंगे तो कुछ आयन तो देंगे जब टूटेंगे। तो इनका मानना ये था कि एसिड्स जो है वो डिसोशिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और H पॉजिटिव आयंस देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयंस को देते हैं। क्लियर। तो ये बोला एसिड के बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस देते हैं, दैट इज H पॉजिटिव आयन, और देते हैं हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस आर योर H3O positive, they are H3O positive। तो ये बात कही एसिड के बारे में किसने, आर्हीनियस ने। सिंपल सा इसने ये बोल दिया कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो आप इसके अंदर जो है एसिड डालते हो तो एसिड जो है वो टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए एसिड आपका HCl है ना, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिड जब डिसोशिएट करेगा यानी कि टूटेगा तो दो आयंस मिलेंगे, H पॉजिटिव मिलेगा और अपने पास क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एसिड के बारे में बताया आर्हीनियस ने। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेस के बारे में आर्हीनियस का क्या मानना था। तो बेस के बारे में आर्हीनियस ने क्या बोला कि बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव वो क्या देता था आपका, हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस। ये क्या देगा, ये देगा आपका हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस that are your OH negative, that are OH negative। तो ये बेस के बारे में बोलती है कि बेस जो है वो क्या करते हैं, they dissociate in the aqueous solution to give hydroxyl ions that is OH negative ions। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास बेस है कोई, है ना, बेस अगर मान लीजिए NaOH है, NaOH है, तो जब आपका NaOH डिसोशिएट करेगा तो आप खुद सोचिए क्या मिलेगा,
Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो NaOH आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर मैं बेस डालती हूँ तो बेस जो है वो क्या देगा, बेस डिसोशिएट करके OH नेगेटिव आयंस देगा, ऐसा मानना था इसका आर्हीनियस का, ठीक है। तो एसिड को आर्हीनियस ने कैसे डिफाइन किया, एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस which dissociates in the aqueous solution to give hydrogen ions, that is your H positive ions, or your hydronium ions, that are your H3O positive. Whereas base is a chemical substance which dissociates in the aqueous solution to give you hydroxyl ions, that is OH negative ions. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो आर्हीनियस ने बोला ना, अब ऐसा तो नहीं है कि आर्हीनियस ने जो भी बोला बिल्कुल उसने मतलब पत्थर की लकीर बोली है ना, कुछ तो इसने और भी जो है वो मतलब इस टाइप से बोला होगा जो कि सही नहीं था, है ना। तो आर्हीनियस के बारे में हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आर्हीनियस जो भी बातें कही उसके क्या जो है ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस थी, है ना। इतना तो इसने बोल दिया, लेकिन इसकी क्या लिमिटेशंस थी, तो ये अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे आर्हीनियस की थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहली इसमें लिमिटेशन क्या आती है, सबसे पहली लिमिटेशन आती है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द, पहली लिमिटेशन आती है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। अब देखिए एक चीज आपने यहाँ पर देखी होगी कि हम यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो अपने पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिसोशिएट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H पॉजिटिव आयन। बेस के बारे में भी हम बोलते जा रहे हैं कि बेस, आर्हीनियस का मानना था कि बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं which dissociate in aqueous solution to give OH नेगेटिव आयंस। लेकिन आर्हीनियस ने नॉन एक्वस की तो कुछ बात ही नहीं की, तो नॉन एक्वस वाली कंडीशन के बारे में इसने नहीं बताया, है ना। एक्वस तो वो जब सॉल्वेंट वाटर होगा, अब नॉन एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट वाटर ही होगा, है ना। तो नॉन एक्वस के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इसने इसमें कुछ भी नहीं बताया था, तो ये इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द, जैसे मान लीजिए आपके पास में है AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, या आपके पास में है BF3, दैट इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड, है ना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि AlCl3 और BF3 जो है हमारे पास, ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है, तो याद रखना ये हमारे एसिडिक हैं, है ना, ये दोनों एसिडिक हैं। तो पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ AlCl3 एंड BF3। AlCl3 और BF3 के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी आर्हीनियस ने नहीं बताया। अब क्यों नहीं बताया, ये भी सोचो जरा, क्योंकि देखो AlCl3 में क्या कहीं पर हाइड्रोजन है इसमें, जैसे अब मेरे पास मान लो एसिड्स हैं, H है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर मेरे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट, या फिर मेरे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इन सब में मैं देख सकती, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिलेगा डिसोसिएशन के ऊपर, मतलब जब ये टूटेगा, जैसे मान लीजिए H2SO4 टूटता है,
डिसोशिएट करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या देगा 2H पॉजिटिव क्योंकि H2 है, प्लस क्या देगा SO4 2 नेगेटिव देगा। क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव है इसीलिए ये डिसोशिएट कर रहे हैं ये वाले एसिड्स है ना, टू गिव H पॉजिटिव। वैसे ही HNO3 क्या देगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो मतलब H पॉजिटिव तभी हमें मिल रहा है। लेकिन इसमें तो ये जो हमारे पास AlCl3 और BF3 हैं ये तो ऐसे एसिड्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, दे आर नॉन हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी थ्योरी फेल हो जाती है ना आर्हीनियस की। आर्हीनियस ने तो बोला कि H पॉजिटिव देगा, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AlCl3 BF3 ये स्टिल एसिडिक है, लेकिन इनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो कहाँ से लाके ये देंगे हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन में, नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि नॉन हाइड्रोजन कंटेनिंग जो एसिड्स हैं, जो आपके नॉन हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स हैं, उनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आर्हीनियस ने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए इसके बाद आप देखेंगे हम एक बहुत सिंपल सी बात जानते हैं कि जो हमारा NH3 है, ठीक है, और हमारा PH3 है, सबको पता है कि अमोनिया एक बेस है ना, सबको पता है कि PH3 एक बेस है, राइट। तो इनका बेसिक करैक्टर इसने नहीं बताया, इनका बेसिक करैक्टर इसने नहीं बताया। अब क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं कुछ बेसिस के एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ऑब्वियसली ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव को रिलीज कर देगा ऑन डिसोसिएशन। अगर मैं बात करूँ KOH की, तो ये भी हमारे पास दे देता है ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं बात करूं NH4OH की, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये भी मेरे पास में दे देता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये सारे बेस हैं, है ना, क्योंकि इनके पास OH है तभी तो दे रहे हैं, है ना। जिसके पास कोई चीज होगी तभी तो वो दे पाएगा, है ना। अगर आपके पास मनी होगी तभी तो आप जो है पुअर पीपल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप कैसे करोगे, नॉट पॉसिबल, है ना। वैसे ही अगर OH है तभी तो OH जो है वो देगा डिसोसिएशन के ऊपर, लेकिन अमोनिया के पास क्या OH है? नो। PH3 के पास क्या OH है? नो। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, है ना, ऐसे जो बेसिस हैं जिनके पास OH नहीं है या फिर हाइड्रोजन नहीं है, तो उनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में इसने नहीं बताया था, क्योंकि ये हमारे फ्री H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं देते हैं इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। यहाँ तक बताएंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार बताएंगे, यहाँ तक कंप्लीट है, आगे चलें, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यस, सब लोग बताएंगे एक बार। ओके, अनको क्लियर है, मोपी क्लियर, जार्नी क्लियर, नंदा क्लियर, ओके, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स प्रोसीड। देखिए, अभी तक हमने आर्हीनियस ने क्या बोला एसिड और बेसिस के बारे में, ये हम जान चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो ब्रॉन्स्टेड थे उन्होंने क्या बोला, है ना, ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट क्या था। सो नेक्स्ट वन इज योर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते चलना है ड्यूरिंग क्लास इटसेल्फ। सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या थे, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी हैं
उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या बताया, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ना, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कंसेप्ट था एसिड और बेसिस के लिए, वो एक प्रोटोनिक कंसेप्ट था। दैट वाज ए प्रोटोनिक कंसेप्ट। ठीक है, प्रोटोनिक कंसेप्ट क्यों, प्रोटोन के ऊपर ही आधारित था ये, जैसे आप अभी देखेंगे, है ना। प्रोटोन क्या होता है हमारा, H पॉजिटिव, उसी के ऊपर आधारित था ये, राइट। सो एसिड के बारे में ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला, इसका मानना ये था कि एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कैन डोनेट ए प्रोटोन। एसिड के बारे में इसने क्या बोला कि एसिड हमारा ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या कर सकता है, दैट कैन डोनेट ए प्रोटोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड को इसने क्या बोला, प्रोटोन डोनर। ठीक है, और बेस के बारे में ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला कि बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटोन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। सो प्रोटोन एक्सेप्टर किसको बोला, बेस को। ठीक है, प्रोटोन एक्सेप्टर बेस को कहा गया, जो कि हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी ने बोला। ठीक है, इन्होंने बेस को बोल दिया प्रोटोन एक्सेप्टर है, और एसिड क्या है, प्रोटोन डोनर है। अब इस चीज को याद रखने का मैं आपको बहुत ही इजी वे बताती हूँ। देखिए, प्रोटोन डोनर, है ना। अब आप देखिए प्रोटोन होता किसके पास है जनरली, है ना। ये देखिए जैसे HCl है तो इसके पास H पॉजिटिव होगा, ये एक एसिड है, राइट। हमारा H2SO4 है, इसके पास भी H पॉजिटिव होंगे, ये एक एसिड है। हमारा HNO3 है, इसके पास भी H पॉजिटिव होंगे, ये एक एसिड है, राइट। हमारा HI है, इसके पास भी H पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये एसिड है, आयोडिक एसिड है ना, आयोडिक एसिड। वैसे ही अगर हम बात करें जो हमारा HBr है, इसके पास भी क्या होंगे, अपने पास H पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये भी क्या है, एक एसिड है। क्लियर। तो देखो प्रोटोन आप मन में इमेजिन करना कि प्रोटोन कौन देगा, जिसके पास प्रोटोन होंगे, है ना। मनी कौन डोनेट करेगा, पुअर लोगों में, जिसके पास मनी होगी। अगर किसी पर्सन के पास मनी अवेलेबल ही नहीं है ना ज्यादा, तो वो कैसे जो है वो डोनेशन कर सकता है ना। तो ऐसे आप समझ लो इस बात को। तो जिसके पास है वो ही आपका दे पाएगा ना, तो प्रोटोन डोनर एसिड होगा। और फिर उल्टा आपको खुद याद आ जाएगा कि जो हमारे बेस होते हैं वो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं ना, वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। ऐसे समझ लो कि ये जो एसिड है ये रिच है, डोनेट करता जा रहा है, और ये पुअर है बेस, ये एक्सेप्ट करता जाएगा। अब आपको ये कैसे याद आएगा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने प्रोटोनिक कंसेप्ट के आधार पे ही बताया। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक नोट करेंगे, बीपी, ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर के बारे में तो अक्सर बोलते रहते हैं घरों में कि बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, तो आपको याद आ जाएगा बी फॉर ब्रॉन्स्टेड, पी फॉर प्रोटोन। तो इसमें दोनों डेफिनेशंस में हम जो है बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटोन की। क्लियर। अच्छा, अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ इसको। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे बनता है एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कई बार जैसे क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट है वो क्या है। सो नेक्स्ट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर, conjugate acid base pair concept of acids and bases, right. This is our conjugate acid base pair concept that we will discuss. तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं आपके सामने बोल रही हूँ ब्रॉन्स्टेड लॉरीज कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये हुआ, एक पॉइंट आप नोट करेंगे, the acid base pair that differs only by
only by one proton, that differs only by one proton is called a, इसको क्या बोलेंगे, is called a conjugate acid base pair, is called a conjugate acid base pair, right? अब देखो कंजुगेट एसिड बेस पेयर हमारा क्या होगा, व्हाट इज द कंजुगेट एसिड बेस पेयर? तो ऐसा एसिड बेस पेयर, मतलब एक जोड़ा है, एक पेयर है, किसका, एसिड और बेस का, ठीक है, जो कि डिफर करेगा सिर्फ एक प्रोटॉन के द्वारा, मतलब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा दोनों में, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया, बीपी से याद रखना है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी में हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, एसिड का याद रखने का बताया, इसको समझ लो, ये रिच है ना, प्रोटॉन डोनर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये चीज रिवाइज हुई। अब देखो कंजुगेट एसिड बेस पेयर, दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, लेट से यू आर हैविंग विथ NH3, दैट इज योर अमोनिया, प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो हम सब जानते हैं कि वाटर जब भी डिसोशिएट करता है ना, जब वाटर की डिसोसिएशन होती है, यानी कि जब पानी टूटेगा, किस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, है ना, तो वाटर जब भी डिसोशिएट करता है आयंस में, तो यहाँ पे आपको क्या आयंस मिलेंगे, वैसे H पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा अपने पास, OH नेगेटिव मिल जाएगा। दो चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी, एक तो हमें यहाँ पे H पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिल जाएगा, ये दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, देखो NH3 प्लस H2O, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव किसने लिया, NH3 ने, ठीक है, NH3 ने लिया ना ये H पॉजिटिव, मतलब वाटर के टूटने से हमें दो आयंस मिले, H पॉजिटिव मिला और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव किसने लिया, इस NH3 ने, तो क्या बना, NH4 पॉजिटिव, है ना। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, क्या रह गया हमारे पास, OH नेगेटिव इज लेफ्ट, तो OH नेगेटिव हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके आयंस बने हैं ना यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अमोनियम आयंस, क्या बोलेंगे, अमोनियम आयंस, है ना, NH4 पॉजिटिव आयंस जो हमें मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखना, जो हमारा यहाँ पे NH3 होगा वो क्या होगा, वो बेस होगा, ये तो हमें पता है ना, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये हमारा बेस कैसे है। बेस के बारे में अभी मैंने क्या बताया आपको, बेस क्या होते हैं हमारे, प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना। तो जब देखो अमोनिया ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये मैंने बता दिया, कहाँ से प्रोटॉन आया, H पॉजिटिव से आया, क्योंकि H2O से आया, क्योंकि H2O डिसोशिएट करने के ऊपर ये चीजें देता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि NH4 पॉजिटिव आपको मिल गया, तो इस अमोनिया ने क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया यहाँ से, यस किया, तभी तो NH4 पॉजिटिव बना, ठीक है। और दूसरी चीज जो है मैंने आपको क्या बताई कि एसिड क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था कि एसिड हमारे क्या होते हैं, दे आर योर प्रोटॉन डोनर, है ना। तो देखो H2O ने क्या प्रोटॉन को डोनेट किया, यस, क्योंकि H2O जब टूटा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला, तो इसका H पॉजिटिव कहाँ गया, इसने तो ले लिया अमोनिया ने, खुद ये सिर्फ OH नेगेटिव की फॉर्म में रह गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सिर्फ ये OH नेगेटिव की फॉर्म में ही यहाँ पे रह जाता है, क्लियर।
तो यहाँ पे ये चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि H2O इस रिएक्शन में एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है क्योंकि ये देने वाला है, जबकि अमोनिया लेने वाला था। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे कंजुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं दे डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं, देन आई कैन सी, लेट मी हाईलाइट दिस। ये देखिए, ये वाला जो H2O है ना, ये वाला जो H2O है और ये वाला जो OH नेगेटिव है, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ डिफर कर रहे हैं सिर्फ एक H पॉजिटिव के द्वारा, है ना, सिर्फ एक H पॉजिटिव के द्वारा ही ये डिफर कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कंजुगेट पेयर। क्या ये कंजुगेट पेयर बन गया? यस। अच्छा, अभी देखते हैं ये जो अमोनिया है और NH4 पॉजिटिव है, ये भी डिफर कर रहे हैं कितने H पॉजिटिव के द्वारा, दे ऑल्सो डिफर बाय 1 H पॉजिटिव। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक कंजुगेट पेयर बन गया। क्लियर? तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, अब हम यहां पे क्या देख सकते हैं कि देखो, जैसे ये NH3 है ना, इसके पास जो है वो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, NH4 पॉजिटिव में एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया ना, NH4 पॉजिटिव, तो एक प्रोटॉन के द्वारा डिफर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ना। अब H2O और इसमें देखें तो एक प्रोटॉन जो है वो ज्यादा किसके पास है, H2O के पास है ना, OH नेगेटिव के कंपैरिजन में। क्लियर? सो यहाँ पे ये जो NH4 पॉजिटिव है, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ कि ये यहाँ पे एसिड होगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या बेसिक, सो जी हाँ, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा या बेसिक बिहेवियर को शो करेगा, अगर आपको ये बताना है यहाँ पे, है ना। तो याद रखिएगा कि जो भी आपका बेस होता है ना, हमेशा याद रखना कि जब भी बेस होता है ना, जब वो एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड, है ना। वो कैसा बिहेवियर शो करने लग जाता है, एसिडिक। तो देखिए, पहले हमारे पास NH3 था, यहाँ पे इसने एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, ठीक है, क्या किया, एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये कैसा बिहेवियर शो करने लग गया, ये शो करने लग गया हमारा एसिडिक बिहेवियर। और उसी तरीके से क्या होता है ना, जो एसिड होता है जब वो एक H पॉजिटिव को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो वैसा बिहेवियर शो करने लगता है, बेसिक। तो OH नेगेटिव कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे एज ए बेस बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है, जिसके पास H पॉजिटिव आ गया वो एसिड हो गया, जिसके पास से चला गया वो बेसिक बिहेवियर शो करने लग गया। अब अमोनिया पहले बेस था, इसके पास H पॉजिटिव आ गया, तो H पॉजिटिव इसके पास आ गया, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करने लग गया, ठीक है। अब OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव के पास से H पॉजिटिव, मतलब इसके पास कम है ना। तो अब देखो, ये जो H2O है और OH नेगेटिव है, ये क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गया, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गया ये, यस। क्योंकि देखिए, यहाँ पर H2O है और OH नेगेटिव है, H2O एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों, है ना, और OH नेगेटिव बेसिक बिहेवियर शो करेगा, ये भी मैंने आपको क्लियर किया, है ना। और दोनों आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि H पॉजिटिव के द्वारा ही डिफर कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अमोनिया की और NH4 पॉजिटिव की, तो ये भी क्या कर रहे हैं, दे ऑल्सो डिफर बाय 1 H पॉजिटिव ओनली, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। I hope this is clear to all of you. Conjugate acid base pair concept. Tell me in the chat box, all of you, is this clear? Any doubts? Anyone want to ask anything, or it is crystal clear? Let me know. Actually, this is the conjugate acid base pair concept of Bronsted-Lowry that we discussed. Yes, everything okay?
ओके, सब लोगों को क्लियर है, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पे ना, अब ऐसा नहीं है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो भी बोला सब कुछ बिल्कुल मीन्स उसने सारी चीजें बता दी, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, है ना। जैसे कि आपका इसकी लिमिटेशन रही आर्हीनियस की, तो इसकी भी लिमिटेशन रही होगी। तो इसकी क्या लिमिटेशंस रही हैं जो इसने बोला, वो भी हम अभी बात करेंगे। उससे पहले एक और छोटा सा यहाँ पे पॉइंट आता है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, सो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं, विच एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। मतलब कि दे कैन एक्ट एज बोथ, ठीक है, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो जो हमारा वाटर है, वाटर की H2O की अगर हम बात करें ना, सो दैट एक्ट्स एज एन एसिड विद अमोनिया। अगर ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा था H2O, तो आपने बिल्कुल क्लियरली देखा, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। तो वाटर हमारा एम्फोटेरिक है। और अगर एसिटिक एसिड है, मान लीजिए अमोनिया नहीं है, याद रखिएगा कि जो एसिटिक एसिड होता है ना, वो आपका एक वीक एसिड होता है ना। जो CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, वीक एसिड। तो इसके साथ जो H2O है वो एज ए बेस एक्ट करता है। मतलब आप ऐसे समझ लो, ये अपना रंग बदलता है सामने वालों को देख के। अगर इसने देखा कि सामने वाला जो है वो बेस है, खुद जो है ये सोचेगा कि अब मुझे क्या फायदा बेस ही बनने का, सामने वाला तो बेस है ना, अमोनिया तो बेस है। तो इसने सोचा कि अब मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, बेस पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब ये एसिडिक करैक्टर को शो करने स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, अगर एसिडिक करैक्टर शो कर रहा था तो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, यानी कि प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन H2O जो है आपका, अगर सामने वाला एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर बेस की तरह एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। ये बेस की तरह एक्ट करने लग जाएगा, ये देख लेगा ना सामने वाला एसिड है, तो फिर अपने आप ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये एक एम्फोटेरिक का एग्जांपल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अभी मैं आपको बता रही थी कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी है ना, उसका भी जो है यहाँ पे एक लिमिटेशन रहती है। इसकी लिमिटेशन क्या रहती है कि इसने जो है, इसने भी एसिडिक करैक्टर ऑफ BF3 एंड AlCl नहीं बताया, है ना। अब इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत महान था, इसने जो आर्हीनियस ने नहीं बोला वो इसने बोल दिया। इसने भी तो प्रोटॉन के आधार पे बोला, आपने देखा इसने भी प्रोटॉन के आधार पे ही बोला था। इसने सिंपल ये बोला जो H पॉजिटिव देगा वो अपने पास एसिड हो जाएगा और जो लेगा वो बेस हो जाएगा। अब इन बिचारों के पास तो है ही नहीं ना ये प्रोटॉन, तो ये क्या करें, लेकिन ये एसिडिक है ना। अब ये प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट हुई, इनका एसिडिक बिहेवियर किसने बताया, तो आगे आए हमारे लुईस, है ना। जो लुईस थे उन्होंने अब इस प्रॉब्लम का समाधान कर दिया। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस कंसेप्ट, ठीक है। याद रखिएगा कि जो हमारा लुईस कंसेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, राइट। तो एसिड के बारे में मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड है। एसिड के बारे में लुईस ने क्या कहा, एसिड के बारे में लुईस ने बोला कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं
जो कि क्या करते हैं, जो कि एक्सेप्ट करते हैं, क्या चीज एक्सेप्ट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और बेस के बारे में लुईस ने उल्टा बोल दिया। बेस के बारे में इसने क्या बोला कि बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जो डोनेट करेंगे किसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब देंगे, है ना। वैसे समझ लो यहाँ पे रिच और पुअर वाला हिसाब समझ लो कि एसिड जो है वो रिच है, ये डोनेट करता जा रहा है ना। और यहाँ पे जो पुअर है, गरीब है, वो अपना बेस है, वो यहाँ पे आप इस अकॉर्डिंग समझ लो। यहाँ पे उल्टा करके समझेंगे ना तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे उल्टा बना लो, यहाँ पे जो एसिड है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारा क्या है, दैट इज योर एसिड, है ना। यहाँ पे उल्टा करके बनाओ कि यहाँ पे एसिड जो है वो पुअर हो गया और बेस यहाँ पे रिच हो गया, है ना। बेस क्या करेगा, बेस डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो रिच लोग होते हैं वो डोनेट करेंगे, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, उसके याद रखना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में एसिड को हमने क्या बनाया था, एसिड को रिच बनाया था, यहाँ पे एसिड को पुअर बना देंगे लुईस वाले में, ठीक है। एसिड क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब एक बात आप मुझे बताएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी लेंगे, जस्ट यहाँ पे हमें क्रैम नहीं करना है चीज़ों को। आप मुझे बताना कि अगर मैं आपके सामने बोलती हूँ कि कोई लुईस एसिड है, तो आप मुझे बताइए कि लुईस एसिड हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, यस टेल मी। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई लुईस एसिड है, ठीक है, तो बताइए वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यस, एनीवन नोज? इलेक्ट्रोफाइल, अन्नू का आंसर इलेक्ट्रोफाइल, मोपी इलेक्ट्रोफाइल, नंदा इलेक्ट्रोफाइल, यस ऑल ऑफ यू आर राइट। अच्छा आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? पता है किसी को ये बात? सोचो और बताओ। यस, अन्नू ने आंसर किया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस राइट राइट। एक बार मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल मतलब कि लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होंगी हमारी, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, ठीक है। अब देखो जिसके पास पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉन को लव करने की, है ना। जिसके पास नहीं है वही उसको लव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हमारे इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियो वर्ड जब हम देखते हैं ना न्यूक्लियोफाइल में, तो न्यूक्लियो वर्ड हमारा किससे रिलेटेड होता है, न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, राइट। तो यहीं से ही आप बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव लविंग है। अच्छा पॉजिटिव लविंग है तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। मतलब ये क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से उल्टे, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है,
नेगेटिवली चार्ज्ड, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, राइट। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसमें मैंने बताया कि पॉजिटिव लविंग वर्ड से आपको बताया। तो ये पॉजिटिव को क्यों लव करेगा? जब इसके अंदर नेगेटिविटी भर गई हो, है ना, तभी तो ये पॉजिटिव को लव कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नेगेटिविटी भर चुकी है। नेगेटिविटी किसने भरी? इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीसीज होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ हमारे लुईस एसिड्स के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे अगर मैं लुईस एसिड्स की बात करूं, लुईस एसिड्स की बात करते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे लुईस बेसिस की। अगर किसी को पता है, इफ एनी वन नोज द एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस, देन कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। मुझे कोई बताओ कि अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ Ag पॉजिटिव ना, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा या लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा? लगाओ लॉजिक। ये कटायन है Ag पॉजिटिव, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा या लुईस बेस की तरह? यस आंसर करिए जल्दी से, यस कम ऑन। Ag पॉजिटिव, क्या लग रहा है आपको कि Ag पॉजिटिव लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा या लुईस बेस की तरह करेगा, अगर आपसे कोई पूछ ले तो? अच्छा, नंदा का आंसर आया है एसिड, अन्नू का आंसर आया है बेस। इट शुड बी बेस। अब नंदा जी ने अपना आंसर चेंज कर लिया है, अब इन्होंने बोला इट शुड बी बेस। ओके, एक्चुअली ये हमारा बिहेव करेगा एज ए, ये बिहेव करेगा एज ए लुईस एसिड, ठीक है। अब आप लॉजिक लगा सकते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, आप मुझे बताते चलो जो मैं आपसे पूछती चलूंगी। लुईस एसिड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? आपको अपना आंसर खुद ही मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं? यस, ऑल ऑफ यू आंसर। मोपी का आंसर आया है, अदर्स भी आंसर करिए। नंदा का आंसर भी आ गया डेफिशिएंट, हाँ डेफिशिएंट होंगे। यस, अन्नू का भी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे आप बोल रहे हो लुईस एसिड, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें पूछ रही हूँ आपसे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यस। अच्छा, तो जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, है ना, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा? सोचो, खुद से सोचो। आपने बोला इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आपने अभी बोला लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपने बोला इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो आप बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या पॉजिटिव? सोच के बताओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे थोड़े थोड़े लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अन्नू का आंसर है नेगेटिव होना चाहिए, नंदा का आंसर है पॉजिटिव होना चाहिए। देखो अन्नू, आपने आंसर किया है नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो, आप बोल रहे हो कि लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन। मोपी ने भी बोला कि नेगेटिव होना चाहिए। अब आप दोनों समझो एक बार, नंदा जी का आंसर बिल्कुल सही है। अन्नू और मोपी, आप एक बार समझेंगे इस बात को। आपने बोला कि जो लुईस एसिड होते हैं ना, वो आपने बोला वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है।
उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझ लो इस बात को आराम से। पहले उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मान लिया हमने ये बात। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब उनको नेगेटिविटी की कमी है। समझ रहे हो इस बात को? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब नेगेटिविटी की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इनको किस चीज की कमी है? नेगेटिविटी की कमी है, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। तो लुईस एसिड, ये जो मेरे पास Ag पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? लुईस एसिड होगा। तो एक बात बताइए, क्लियर है? या एक बार फिर से बताऊं? जैसे Na पॉजिटिव भी मेरा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा ना, मतलब जनरली जो कटायंस होंगे आपके, जो सिंपल कटायंस होंगे, वो आपके बिहेव करेंगे लुईस एसिड की तरह। एक बार बताइए, क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे आपको बोली है। देखिए, आपने मेरे को खुद बताया कि लुईस एसिड हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो मतलब इनको नेगेटिविटी की कमी है। नेगेटिविटी की कमी क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो मतलब इनके ऊपर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो कैसा होगा? पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? वॉइस ब्रेक आ रही है। ओके ओके, गिव मी ए सेकंड, आई विल रिफ्रेश। अब बिल्कुल सही है, तो आप एक बार रीजन फिर से देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने आपके सामने बोली है कि जो हमारे लुईस एसिड होते हैं ना, लुईस एसिड जो है, मैंने सिंपल सा इतना बोला आपको कि लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब इनके ऊपर जो हमारे लुईस एसिड होंगे, उनके ऊपर क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारे सिंपल कटायंस हैं, जैसे कि Ag पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, जो कटायंस होते हैं वो जनरली लुईस एसिड की तरह इसीलिए बिहेव करेंगे ना, क्योंकि ये आपके जैसे Ag पॉजिटिव है, तो जब आप देख रहे हो Ag पॉजिटिव, आप देख रहे हो कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब आप ऐसा समझो इसको नेगेटिविटी की कमी है, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव है। सो ये आपके लुईस एसिड होंगे। तो एक बार बताइए, क्लियर है अब? गॉट इट? नंदा का क्वेश्चन आया है, जो वाटर है वो आपका लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? अच्छा Excuse क्वेश्चन me, है ma'am. आपका। यस यस यस, टेल मी। Is that Cl नेगेटिव लुईस बेस होगा ना, बस yes, आपको ma'am. ध्यान रखना है ना। सिंपल सी बात देखो, जो आपके कटायंस होते हैं, आपको पता है कि कटायंस आपके कैसे स्पीसीज होते हैं, ये बिहेव करेंगे एज ए लुईस एसिड, ठीक है। और जो आपके अनायंस होते हैं ना, जो Okay. नेगेटिवली चार्ज होंगे, जैसे देखो Cn नेगेटिव हो गया हमारा, साइनाइड आयन हो गया, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव हो गया, तो ये कैसे बिहेव करेंगे? एज ए लुईस बेस, ठीक है। तो Negative. वो वाला लॉजिक, Luis हाँ, base. Okay. तो वो लुईस बेस। Yes. क्लियर? O- Okay, ma'am. Clear. Clear. Yes, ma'am. देखिए, जो वाटर है ना आपका, वाटर अभी हमने पढ़ा कि वाटर जो है हमारा एम्फोटेरिक करेक्टर को शो करता है ना, एम्फोटेरिक बिहेवियर को हमारा ये शो करता है, ठीक है। वाटर हमारा एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है। तो एक्चुअल में अगर हम एग्जाम्पल लें इसमें, जैसे हमने अभी वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाले कंसेप्ट में हमने ये, अगर सामने वाला जो है बेस है तो वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। और अगर सामने वाला हमारा जो है क्या है, अगर सामने वाला एसिड है तो वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो मतलब जो वाटर है वो आपका बोथ बिहेवियर शो करता है एक तरीके से, है ना। तो मतलब जो वाटर है वो आपका लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और लुईस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है।
ठीक है, तो इसका आंसर बोथ आ जाएगा, इसका आंसर आपका बोथ आ जाएगा। क्लियर? वाटर एम्फोटेरिक है। देखो हमारे पास हमेशा हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारे पास दो चीजें रहती हैं। वैसे वाटर का अगर आपसे जनरल कोई पूछे कि जो वाटर है वो मतलब एसिडिक बिहेवियर शो करता है या फिर वो बेसिक बिहेवियर शो करता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि वाटर जो है वो बोथ बिहेवियर शो करता है ना, एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, अगर ऐसे जनरली आपसे किसी ने पूछा है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। राइट, मतलब सामने वाले को देख के ये बात करेगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली देखें, पर्टिकुलरली, क्योंकि देखो जो हमारे जनरली अगर मैं बात करूं, जिनके पास जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, है ना, वो हमारे क्या होंगे, लुईस बेस होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होंगे। जैसे अमोनिया होता है ना, अमोनिया का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अगर मैं H2O की बात करूं, तो H2O के केस में भी अनु अभी मैंने स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया, मैं आपको एक जनरल सी चीज ऐसे ही बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई हैव नॉट येट शेयर माई स्क्रीन, दैट्स वाई। सो देखिए जो हमारा लुईस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो वाटर के पास क्या होता है, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वाटर के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल होते हैं। वाटर के पास मैं अब स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ, है ना। तो लुईस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लुईस के अकॉर्डिंग वाटर हमारा लुईस बेस होगा। लेकिन अगर ऐसे कोई जनरली क्वेश्चन पूछ ले आपसे ना, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी, ऐसे जनरली पूछ ले तो आप बोलेंगे कि एम्फोटेरिक करेक्टर है। जैसे अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग देख रहे थे, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग तो हमने यही बोला कि वाटर हमारा एसिडिक भी है और बेसिक भी है। अब जैसे एक आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और इसमें क्लियरिटी आएगी। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, तो H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ऑक्सीजन है ना, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 2,6, राइट, 2,6। तो यहाँ पे ये वाले तो दो क्या हो गए बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, है ना। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 2, है ना। अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अमोनिया में भी क्या होता है NH3। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेस क्या होते हैं, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और अगर हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग देख रहे थे, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट में अगर हम वाटर को बता रहे थे तो हमने उसको एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है मान लिया, राइट। वहां पे हमने उसको मान लिया कि वो हमारा एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है। तो उसका रीजन भी मैंने आपको दिया। जैसे अगर मान लीजिए एक आप एग्जांपल देखना, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ये H2O है, ठीक है, प्लस आपका NH3 है ना। तो ये आपका क्या देगा NH4 पॉजिटिव, ये आपका क्या देगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, राइट। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो ये वाला बेस है मेरा, है ना, ये वाला वाटर मेरा क्या है एसिड है। तो ये जो एसिड है ये क्या कर रहा है यहाँ पे डोनर की तरह काम कर रहा है ना, मतलब डोनेट कर रहा है H पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो एसिडिक था जो हमने देखा था। अब मान लो इससे उल्टा लेती हूँ H2O प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये वाला एसिड है, तो इसने सामने वाले को देख लिया, सामने वाले को इसने देख लिया, इसने देखा कि सामने वाला जो है हमारा क्या है
बेस है। जब इसने ये चीज देख ली कि ये वाला बेस है, तो अब ये एसिड की तरह बिहेव करने लग गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा। HCl एसिड है, H2O हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा। तो बेस क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटोन के हिसाब से बोलें तो बेस क्या होते हैं हमारे? प्रोटोन एक्सेप्टर, है ना। तो ये देखो, जब H3O पॉजिटिव बना तो तभी तो बना जब इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया ना, तभी तो बना ये। तो मतलब अगर आपसे इन जनरल कोई पूछे ना कि वाटर एसिडिक है या बेसिक है, तो तब तो आप बोलोगे कि ये एम्फोटेरिक है। इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे, है ना, तो ये भी क्राइटेरिया अलग। जैसे इस क्राइटेरिया में आप बिल्कुल देख रहे हो विद एग्जाम्पल, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब हम इस हिसाब से अगर बात करते हैं, तो उस केस में तो हम क्या मान के चलेंगे कि वाटर, लेट मी शो यू। तो इस केस में तो हम मान के चलेंगे, हम क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा जो वाटर है वो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सेकंड वाले एग्जाम्पल में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब अगर लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अगर चलेंगे, लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना, क्योंकि बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो बताओ कि लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग H2O वैसे तो जनरली एम्फोटेरिक होता है ना, विद एग्जांपल बता दिया क्यों होता है, ब्रोंस्टीड लॉरी के अकॉर्डिंग एग्जांपल बता दिया, है ना, बोथ होता है जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन जैसे आप पर्टिकुलरली अगर पूछ रहे हो लुईस के अकॉर्डिंग, तो लुईस के अकॉर्डिंग देख के बताओ क्या लगता है आपको, लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? यस, टेल मी ऑल ऑफ यू। वाटर हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज तो था नहीं, है ना, तो आप कैसे बताएंगे? तो ये आप बताइए। अब पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। वाटर लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा या लुईस बेस की तरह? बस एक बार चेक करिए और बताइए, व्हाट डू यू थिंक? ब्रोंस्टीड लॉरी के अकॉर्डिंग तो मान लेते हैं एम्फोटेरिक है ना। यहाँ पे तो एग्जाम्पल ले लिया हमने कि प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर रहा था और डोनेट भी कर रहा था, जैसे मैंने बताया। बट अदर्स भी आपके सामने बता दिए हैं, लुईस वाला, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए जरा। नाउ इट्स क्लियर? ओके ओके, क्लियर। या तो आप बताइए कि वाटर हमारा लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? वाटर H2O। H2O is a Lewis acid or it is a Lewis base? And why? Lewis base, yes, right, Lewis base. Why? के पास देखो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, फॉर डोनेशन, है ना, जिनको ये डोनेट कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो इसीलिए ये भी हमारा लुईस बेस था। डोनेट तो वो करेगा जिसके पास ऑलरेडी होंगे, तो इसीलिए वाटर लुईस के अकॉर्डिंग देखें तो लुईस बेस होगा, और वैसे जनरली देखें तो बोथ एसिड और बिहेव की तरह ये एक्ट करता है, जैसे हमने ब्रोंस्टेड वाले में देखा, तो वाटर एम्फोटेरिक है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए दोनों को डिस्टिंग्विश करके विद एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हमने इसको देख लिया है। विद एग्जाम्पल आई हैव शोन यू ईच एंड एवरीथिंग। So yes, all of you tell me, is this clear, so that we can close the class? That's all for today.